Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all. Today we are going to be discuss the chapter number 2 for the 9th class, and that is matter around us pure? Is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है, शुद्ध है, प्योर है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द मैटर इन अ डिटेल. मैटर क्या है? द थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस having the mass can be felt through the sensory organs EENTS called as the matter. Then thoroughly we have discussed about the properties of matter, physical state of matter, its interconversion into solid, liquid and gases, etc. etc. Now dear soldiers, today we will discuss about the matter is pure or not pure. Generally in daily life, in daily discussion, we are saying pure means शुद्ध, यानी जिसके अंदर कोई मिलावट न हो. There is no adulteration. No adulteration. एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट. यानी जनरल भाषा में हम लोग ये समझते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई भी बाहरी चीज़ न मिलाई गई हो, बाहर से कोई सब्सटेंस न ऐड किया गया हो, such kind of substance, such kind of matter will called as the pure substance. फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें मिल्क की, सो मिल्क, सुबह सुबह जब मिल्क वाला मिल्क मैन आता है तो हम कहते हैं भैया आपका दूध शुद्ध है या दूध शुद्ध नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ मिलावट, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्रेशन. यदि मिल्क मैन पानी मिलाया हुआ होता है तो हम कहते हैं भाई आपका दूध शुद्ध नहीं. लेकिन ऑलरेडी जो मिल्क है, इट इज़ द composition of the different substances, that is the water, protein, fat. जो मिल्क है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर के मिल्क के कंपोजिशन को, मिल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिल्क भी प्योर नहीं है. साइंटिफिकली ये जो कॉन्सेप्ट है प्योरिटी का वो रॉन्ग है. जनरल सेंस में जो हम समझते हैं दैट इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सो इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट मीनिंग ऑफ प्योर. प्योर का मतलब क्या है, प्योरिटी का मतलब क्या है? तो साइंटिफिकली एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कंपोजिशन से, एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, उस प्रकार के सब्सटेंस को वी आर कॉलिंग एज अ प्योर वन या प्योर. यानी द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप बाई द ओनली वन काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस, ओनली वन काइंड ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड एज प्योर, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द प्योरिटी. इन अपकमिंग लेक्चर हम इस प्योरिटी को और एक्सटेंड करेंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं either may be the element or compounds. Element की definition, a such type of the substance which is made up only by one kind of atoms, that is called as the element. Up to the somehow compound also a pure because that cannot be separated by the physical or chemical means. यानी प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिकली ये है कि ऐसा सब्सटेंस
जिसको हम किसी फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट न कर पाएँ, दैट विल कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंस। देन अनदर इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के बाद दूसरा जो सब्सटेंस, दूसरा जो मैटर एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज जस्ट मेड अप बाय द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस या टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ऐसा मैटर जो कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूट से मिल करके बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। यदि इंग्लिश में कहें तो द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय द टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज द मिक्सचर। And on the basis of the distribution of the substances into the mixture may be of two types. First, it will be homogeneous mixture. And another is heterogeneous mixture. टर्मोलॉजी पे फोकस करिए। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? अनइक्वल या डिफरेंट। इसको इक्वल भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट वन इज इक्वल। तो होमोजीनियस सबस्टांसेस, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस सबस्टांसेस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा? अ सच टाइप ऑफ द सबस्टांस, अ सच टाइप ऑफ द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द मिक्सचर। यदि हम इसको समझें इस फिगर के, तो देखिए यहाँ पे जो है वाइट सर्किल एज वेल एज द पिंक सर्किल, दो डिफरेंट सर्किल से हमने मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट द मिक्सचर if we just see the distribution of white and pink circles, pink ball, so they are found equally at every places. हर जगह पे यहाँ पे ये इक्वल मौजूद हैं। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जबकि दूसरा जो कैटेगरी है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपोनेंट का, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, दैट विल बी डिफरेंट और अनइक्वल। यानी वो कहीं पे मिक्सचर के अंदर कहीं पे कम होंगे और कहीं पे ज़्यादा होंगे। यदि इस प्रकार का मिक्सचर बन रहा है, सो सच काइंड ऑफ द मिक्सचर विल कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ द distribution, equal distribution if it will be, then it is called as the homogeneous, and if it is unequal then it is called as the heterogeneous mixture. More important point याद रखने वाली है कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी द सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर के किसी भी जगह से यदि आप मिक्सचर को विड्रॉल करें, उसको थोड़ा सा लें, और यदि उसका केमिकल टेस्ट या उसका फिजिकल टेस्ट यदि आप परफॉर्म करेंगे या करते हैं, सो द टेस्ट इट विल बी सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें एक गिलास पानी लें और उसमें शुगर और साल्ट को ऐड कर दें, डिज़ोल्व कर दें, तो मिक्सचर बनता है। और यदि हम उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अवेलेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम चेक करें, तो मिक्सचर के अंदर जो है कि कंपोनेंट का जो है अवेलेबिलिटी हर जगह बराबर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा है कि यदि इफ़ यू वांट टू चेक द टेस्ट ऑफ दैट वन, यदि उसको चखने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर जो पर्टिकुलर टेस्ट क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन का या फिर साल्ट सॉल्यूशन का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर विल बी सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, याद रखिए। बट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस दिस सबस्टांसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, उसकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग हो। प्रॉपर्टी सोल्यूशन मिक्सचर के अंदर क्या होगी,
अलग अलग का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट यदि हमने एक ग्लास में पानी लिया और पानी के अंदर मिट्टी को घोल दिया, मड को डिजॉल्व कर दिया, तो मड को डिजॉल्व करने से ऊपर क्या होगा, मड का कंसंट्रेशन, मिट्टी का जो है कंसंट्रेशन ऊपर वाले सोल्यूशन में क्या होगा, कम होगा, और नीचे वो बैठ जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कह सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर विल बी अनइक्वल। बोलो बात समझ में आती है? वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मिक्सचर एंड द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने होंगे, दो होंगे, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। वेरी गुड, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। Now, on the basis of particle size, particle size of mixture क्या होगा, दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस। तो उस सबस्टांस के अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे और उन कंपोनेंट का क्या होगा, कुछ न कुछ साइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट, देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर विल बी, देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर विल बी, पहला कौन सा है, सॉल्यूशन, पहला कौन सा है, सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, सस्पेंशन, और तीसरा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये जो मिक्सचर का जो डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को यही थ्री टाइप्स के मिक्सचर को डिस्कस करना है, दैट इज द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। लेट्स ज्वाइन विथ मी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बनती है साइंटिफिकली माय डियर सोल्जर्स? यस, क्या बनती है, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन, होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन two components. Now we have just discussed the component of the solution. Component of solution का मतलब क्या है, याद ही होगा, component का मतलब क्या हुआ, जिससे solution का formation होना है, जिससे कि mixture का formation होना है। तो on component, तो component of solution there will be the two component of the solution, पहला है solvent और दूसरा क्या है, solute। पहला क्या है, solvent और दूसरा क्या है, solute। solvent क्या है, the component of the solution which is present in a larger amount, that is called as the solvent, and the component of the solute which is component of the solution which is present in smaller amount is called as the solute। दूसरा है कि जो solvent है वो हमेशा क्या होगा, वन होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, इट में बी वन और मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी ऐड कर दिया, तो सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, चीनी होगा। तो इसमें एक कंपोनेंट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया और एक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। लेकिन उसी सुगरी सॉल्यूशन में, उसी शरबत में हमने क्या, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया, तो अब सॉल्यूट की संख्या क्या हो रही है, अलग अलग बढ़ रही है। नींबू डाल दिया तो 2 हो गई, थोड़ा सा नमक डाल दिया तो 3 हो गई, थोड़ा फ्लेवर डाल दिया तो 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट में चेंजेस आइदर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, कांस्टेंट होगा, और हमेशा इट विल प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। वेरी गुड। देन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि कई सारे सोल्जर्स कई बार क्लास में बोलते हैं, सर यदि
अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हों, बराबर हों। सो हाउ विल डिसाइड द पर्टिकुलर विच इट विल बी द सॉल्वेंट एंड विच इट विल बी सोल्यूट। तो इसके लिए मैं डियर सोल्जर याद रखिए, सॉल्वेंट हमेशा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो मीठा है, खट्टा है, साल्टी है, तीखा है, एसिड है, बेस है, इट विल बी डिसाइड बाय द solute present into the solution. So whatever the property will decide, it will be by the solute one. So this is the difference between solvent and solute. मेरे साथ रिवाइज कीजिए एक बार सॉल्वेंट के बारे में। larger amount always one and decide the physical state of solution। एक को याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट, on the basis of the physical state of the solute as well as the solvent, solution are of 9 types. How many types of solution? Are of 9 types. तो क्या कह सकते हैं? On the basis of physical state of solute and solvent. How many types of solution? 9 types. कैसे बाबू? आइए देखते हैं। So solute, it may be present in solid, liquid. It may be present in solid, liquid and gas. Similarly, solvent may present into solid, liquid and gas. तो देखिए ध्यान से, सॉलिड सॉल्यूट में डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी इनटू लिक्विड स्टेट। नहीं, सॉल्वेंट का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन विच विल प्रेजेंट इनटू अ लार्जर अमाउंट। तो सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है? एलॉय। एग्जाम्पल क्या है? एलॉय। सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है? साल्ट और शुगर इन वाटर। याद रखिए एग्जाम्पल साथ साथ में। देन सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन गैस, दैट इज एयर। पॉल्यूशन के केस में जो है सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर जो है एयर के अंदर क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। जैसे धुआं है, स्मोक वी कैन से। व्हाट वी कैन से? स्मोक। देन लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉलिड, देन लिक्विड इन लिक्विड, देन लिक्विड इन गैस, देन गैस इन सॉलिड, देन गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। गैस इन गैस एग्जाम्पल याद रखेंगे, एयर। गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो गैसेज हैं किस में डिजॉल्व होती हैं? वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं। तो ब्रीफली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट, द सोल्यूशन में बी ऑफ द 9 टाइप्स। देन विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन देखिए, तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट।
solute and solvent. So in case of the solution, जो कि हम लोग ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट होगा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर, 10 to the power minus 9 मीटर। यानी जो पार्टिकल साइज होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का इससे अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इतना हो या तो इससे कम हो, या तो इसी को हम नैनोमीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 9 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट करें तो 10 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेई में आ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज द सोल्यूशन विल बी ये। तो ट्रू सोल्यूशन के केस में पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट विल बी ऑफ द ऑर्डर 10 to the power minus 9 मीटर, 1 नैनोमीटर, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर। माय डियर सोल्जर्स, यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। देन दूसरा है, इसी साइज के बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि चूंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, पार्टिकल का साइज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो होगा क्या, पार्टिकल का साइज यदि छोटा है तो जब कभी भी हम इस सॉल्यूशन के थ्रू यदि लाइट को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो इन लाइट के पार्टिकल का स्कैटरिंग होना संभव नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होती है, स्कैटरिंग नहीं होती है। तो दूसरे प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहेंगे, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। जब कभी सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग लाइट पास करते हैं तो स्कैटरिंग नहीं होती है, और जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो नो पाथ ऑफ लाइट LIGHT लाइट कैन सीन अक्रॉस द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी जो ट्रू सॉल्यूशन के अक्रॉस में जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो कोई भी लाइट उसमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, देन अगला प्रॉपर्टीज हम लोगों के पास है, थर्ड वन, ड्यू टू द स्मॉल साइज दे कैन नॉट बी फिल्टर बाय द सिंपल फिल्टरेशन मेथड। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, कैन नॉट फिल्टर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कैन नॉट फिल्टर। देन चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई। चूंकि इनका जो है प्रॉपर्टी क्या है, अरे साइज क्या है, स्मॉल है, तो कैन नॉट सीन थ्रू नेकेड आइज। देन फिफ्थ वन इज दे कैन नॉट सेटल डाउन। सेटलिंग इसमें नहीं होती है, नो सेटलिंग। तो 1 by 1 प्रॉपर्टी देखिए। पहला प्रॉपर्टी है, साइज कितना होगा, 10 इस ऑर्डर में साइज 10 पर माइनस 9 मीटर, 10 1 नैनोमीटर, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 पर माइनस। Then they cannot be filtered, then they cannot be scattered the light, then they cannot settle down. So these are the property of the solution. Now we'll just discuss about the concentration of solution. What we'll discuss? Concentration of solution. तो हेडिंग लगा लीजिए, concentration of solution. Concentration of solution. What the meaning of concentration of solution? So that is amount of solute present in unit amount of
यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। याद रखिए, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट, that is called as the concentration of solution, and on the basis of the concentration of solution we'll have the mainly two types of the solution. First one is the dilute solution, और दूसरा है concentrated solution। ये इसी को हम लोग बोलते हैं saturated solution, it is also called as saturated solution, and this one is called as unsaturated solution। देखिए मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड यानी इसका सेचुरेशन अभी नहीं हुआ है। सेचुरेशन नहीं हुआ का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, जबकि नो सोल्यूट कैन बी एडेड एट specified temperature and pressure. Such kind of the solution in which we can add more further amount of solute at particular temperature and pressure is called as the dilute solution। जबकि ऐसा solution जिसके अंदर किसी particular temperature और pressure पे further amount of solute cannot be added, उसमें हम और अधिक solute को add नहीं कर सकते हैं solution के अंदर। So such kind of the solution is called as the saturated or concentrated solution। Now we have the method to be express the concentration of solution। तो heading लगाइए methods to express the concentration of solution। methods 9th class में we have only one method to express the concentration, and that is in percentage। इन परसेंटेज के अंदर 3 मेथड हमारे पास हैं। वी हैव द 3 मेथड्स। पहला है परसेंटेज मास बाई मास या वेट बाई वेट, परसेंटेज मास बाई मास या वेट बाई वेट। दूसरा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम भी कह सकते हैं, और तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फार्मूला देखिए 1 by 1। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका फार्मूला परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। and what will be the formula of this one? Yes, volume of solute upon volume of solution into 100। तो ये dear my soldiers, these are the method to express the concentration of solution। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जो मैटर है वो हमारे जो सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर नहीं है। मैटर में एग्जिस्ट इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म, प्योर स्टेट एंड मिक्सचर में फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को यदि हम क्लासिफाई आगे करें या फिर इस तरीके से मिक्सचर को आगे क्लासिफाई करें तो वी हैव टू डिस्कस द 3 थिंग्स: सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंपोनेंट है सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन देखा हम लोग, और लास्ट में फाइनली वी हैव जस्ट डिस्कस द मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।